तो कहानी की शुरुआत में हम सूरी को उसके लैब में देखते हैं, जो अपने भाई टिचाला की एक अननोन बीमारी का इलाज ढूंढ रही होती है। पर बहुत जल्द वहाँ पे उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और टिचाला की अब मौत हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिचाला को वकांडा के अनोखे रिचुअल्स के साथ आखिरी विदाई दी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है 1 साल के बाद का, जहाँ हम यूनाइटेड नेशन में वकांडा की रानी रमोंडा को देखते हैं, यानी कि टिचाला की माँ को। जहाँ पे सारे देश वकांडा पे इल्जाम लगा रहे थे कि वकांडा अपने वादे के मुताबिक वाइब्रेनियम को दुनिया के साथ शेयर करने में पीछे रही है। इस पर रमोंडा उन्हें बताती है कि वकांडा दुनिया की तरक्की में उनकी मदद करना चाहता है, पर कुछ लोगों के गलत इरादों के चलते उनका वाइब्रेनियम गलत हाथों में भी जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरे की बात है। इसके बाद वो बताती है कि कैसे उनके एक आउटरीच सेंटर पे फ्रांस के कुछ सैनिकों ने वाइब्रेनियम को चुराने के लिए उन पर हमला किया, पर ओकियो और उसके सिपाहियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और वो उन सैनिकों को गिरफ्तार करके सबके सामने ला देती है। इसके साथ ही वो बाकी सभी देशों को वार्न करती है कि वकांडा ने जरूर अपना राजा खोया है, पर वो अब भी अपनी धरती और उसके रिसोर्सेज की सुरक्षा अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम अटलांटिक ओशियन में एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहाँ कुछ वैज्ञानिक एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर की मदद से ओशियन के अंदर वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे थे। पर तभी अचानक से उनके ऊपर एक हमला होता है। ये लोग वहाँ अटलांटिक के रहने वाले थे और उन्हें टेलोकेंस कहा जाता है। उन्हें लगता है कि वो लोग वाइब्रेनियम को ढूंढने में उनके लोगों को भी खत्म कर देंगे, इसीलिए वो लोग उन पर हमला करके उन लोगों को मार देते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि उनके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो बहुत जल्द हील भी हो जा रहे थे। इधर सूरी ने अपने आप को रिसर्च में काफी बिजी कर लिया था ताकि वो अपने भाई की यादों को भुला सके। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है, जो उसे थोड़ा ब्रेक लेकर उसके साथ चलने को कहती है और वो उसे लेकर एक जगह पे आती है और उसे समझाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया से जा चुका है और उन्हें अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वकांडा को इस वक्त उनकी बहुत जरूरत है। और वहाँ पे रवांडा एक रिचुअल के मुताबिक अपना वो कपड़ा जला देती है, जिसे पहनकर उसने टिचाला को आखिरी विदाई दी थी। वो सूरी से भी वैसा ही करने को कहती है, पर सूरी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अब भी हमेशा अपने भाई को अपने पास महसूस करती है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पानी से निकलकर टेलोकेंस का किंग नेमोर उनके सामने आता है। वो रमोंडा से कहता है कि उन्हीं लोगों के चलते वाइब्रेनियम दुनिया के सामने आ गया और अब उसके चलते वो लोग उनके घर अटलांटिक में भी आ चुके हैं, जिनसे उनके लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रमोंडा उससे कहती है कि पूरी दुनिया में वाइब्रेनियम सिर्फ उनके पास है, पर सूरी देखती है कि नमोर भी पूरी तरह से वाइब्रेनियम से कवर है। तब वो उन्हें बताता है कि वाइब्रेनियम का मीटियोर सिर्फ वकांडा में ही नहीं गिरा था, वो अटलांटिक ओशियन में भी गिरा था, जो कि अभी उनका घर है। नेमोर उनसे कहता है कि वो लोग उस साइंटिस्ट को पकड़कर उनके पास ले आए, जिसने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाया है, ताकि वो उसे जान से मार सके। इसके बाद ओकोई रमोंडा से कहती है कि वो सूरी को लेकर उस साइंटिस्ट को ढूंढने जाएगी, पर रमोंडा उससे कहती है कि सूरी अभी बच्ची है और वो ऐसा कर नहीं पाएगी। पर ओकोई उसे भरोसा दिलाती है कि सूरी उसके साथ बिल्कुल सेफ रहेगी। और फिर ओकोई और सूरी जाकर एजेंट रॉस से मिलते हैं, ताकि वो उस साइंटिस्ट का पता लगा सके। और उससे उन्हें पता चलता है कि उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया था। वो दोनों MIT कॉलेज पहुंचते हैं ताकि वो उस साइंटिस्ट को अपने साथ वकांडा ले जा सके। इसके बाद वो दोनों जाकर उस स्टूडेंट से मिलते हैं, जिसका नाम रिरी विलियम था। वो उन दोनों को लेकर अपने गैराज में पहुंचती है, जहाँ पे वो काम करती थी। वो उन्हें बताती है कि उसने उस मशीन को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, पर उसके टीचर ने बिना उससे पूछे उसे CIA को सौंप दिया। तभी वहाँ पे FBI की टीम पहुंच जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो तीनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं ताकि FBI को वो चकमा दे सके। वोकाई और सूरी तो कार और बाइक से भाग रहे थे, पर रीरी अपने द्वारा बनाए गए आयरन हार्ट मार्क 1 सूट से भाग रही थी। वो उन्हें चकमा देने में कामयाब रहते हैं, पर तभी अचानक से एक बार फिर से उनके ऊपर टेलोकेंस का हमला होता है, जिसमें रीरी और सूरी बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ वोकाई ही बचती है, पर उसे भी वो लोग घेर लेते हैं। वो उनसे लड़कर सूरी को बचाने की कोशिश करती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग घायल होने के बाद भी वापस से ठीक हो जा रहे थे। वो लोग वोकाई को मारकर नीचे पानी में फेंक देते हैं और वो सूरी और रीरी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन एजेंट रॉस अपने बॉस के साथ उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो हमला हुआ था, और वहीं पे उसे सूरी का वो ब्रेसलेट मिलता है, जिसे वो सबसे छुपाकर अपने पास रख लेता है। इधर वोकाई वापस वकांडा जाकर उन्हें सब कुछ बताती है कि वो टेलोकेंस कितने ताकतवर हैं, पर रानी रमोंडा उसे उसके जनरल पोस्ट से हटा देती है, क्योंकि वो सूरी को बचाने में असफल रही थी। इसके बाद रमोंडा सूरी के लैब में पहुंचकर उसके AI के थ्रू उसके ब्रेसलेट को ट्रैक करती है, जो कि एजेंट रॉस के पास थी। वो उससे बात करके सब कुछ उसे बताती है
और वहीं सूरी के ईयररिंग को ट्रैक करके उन्हें पता चलता है कि सूरी अटलांटिक में ही है। रामुंडा अब जाकर नाकिया से मिलती है, जो कई सालों से सबसे छुप कर रह रही होती है। वो उसे बताती है कि सूरी को किडनैप कर लिया गया है और उसे छुड़ाने में उन्हें उसकी मदद चाहिए। इसके बाद हम रिरी और सूरी को अटलांटिक में देखते हैं। निमोर सूरी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि पहले उसकी माँ भी एक इंसान हुआ करती थी और उनके कबीले के लोग एक जगह पर शांति से रहा करते थे, पर बाहर से आए कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहा, जिसकी वजह से जंग हुई और वहां पर बीमारियां भी फैलने लगी, जिससे उनके लोग मरने लगे। पर उन्होंने अपने मानने वाले देवताओं से मदद मांगी और फिर उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्हें एक ऐसा चमत्कारी पौधा मिला जिसे कंज्यूम करने पे उन्हें अद्भुत शक्तियां मिली, पर उसके बाद उन्हें खुले आसमान में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसीलिए वो सब पानी की तरफ भागे और तभी से वो लोग टेलोकेंस बन गए। और वहीं पानी में ही नेमोर का जन्म हुआ, पर उसमें एक काबिलियत थी कि वो पानी के बाहर भी आराम से सांस ले सकता था। उसकी माँ की एक आखिरी इच्छा थी कि वो मरने के बाद वहीं पर दफन होना चाहती थी जहाँ वो पहले रहा करती थी। और जब नेमोर अपनी माँ को वहाँ पर दफन करने गया तो उसने देखा कि वहाँ पे अभी भी वो बाहर से आए स्पेनिश लोग वहाँ के लोगों पर अपना हुक्म चला रहे थे। तो उसने गुस्से में आकर उन सबको मार डाला और फिर अपनी माँ को वहीं पर दफन कर दिया। वो सूरी को पानी के अंदर ले जाकर अपने लोगों को दिखाता है। वहाँ नीचे का नजारा बहुत ही सुंदर था, जो सूरी को काफी अच्छा लगता है। नेमोर सूरी से कहता है कि उसे अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए उस साइंटिस्ट को मारना ही होगा, नहीं तो बाहर के लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। इधर नाकिया भी सूरी को तलाश करते हुए उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी और वो सूरी के ईयररिंग्स को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और उन दोनों को वहां से वो छुड़ाकर भाग जाती है। बाहर वकांडा का शिप उनका इंतजार कर रहा था, जो उन्हें लेकर वकांडा पहुंच जाता है। रामुंडा सूरी को वापस पाकर बहुत खुश होती है। निमोर अब इस बात को लेकर बहुत भड़क चुका था और वो अपनी पूरी सेना को वकांडा पर हमला करने के लिए तैयार करता है और इसके बाद वो वकांडा पे चारों तरफ से हमला कर देते हैं। उनके बीच वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। निमोर अकेला ही उनके प्लेन्स को बर्बाद करने के लिए काफी था और उसी लड़ाई में रानी रामुंडा मारी जाती है। और वहीं निमोर उन लोगों को वार्न करता है कि अगर उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना तो एक बार फिर से वो अपनी सेना को लेकर उनके ऊपर हमला करेगा और वकांडा को इस धरती से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब सूरी वकांडा को बचाने की खातिर अपने अंदर ब्लैक पैंथर के पावर को ले लेती है और अब वो वकांडा की नई ब्लैक पैंथर बन चुकी थी। इसके बाद वो अपनी सेना को तैयार करती है और अपनी रानी का बदला लेने के लिए वो अटलांटिक के बीच में टेलोकेन से लड़ने के लिए पहुंचती है और वहां वो उन पर हमला कर देते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एक बहुत लंबी फाइट चलती है। लड़ाई करते हुए सूरी को नेमोर की कमजोरी का पता चलता है। वो देखती है कि नेमोर को उसकी पावर्स पानी से मिलती है और पानी के बाहर होके भी उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी रहती ही है। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सूरी उस पर अपने द्वारा बनाए गए ड्रायर का यूज करती है और वो किसी तरह उसे हरा देती है। वो उसे जान से मार देना चाहती थी, पर तभी उसे उसकी मॉम की बात याद आती है और वो नेमोर को माफ करके जिंदा छोड़ देती है। नेमोर और उसकी सेना हार मानकर सरेंडर कर चुके थे। इसके बाद वो सब वकांडा वापस आ जाते हैं और अब वकांडा का नया राजा अम्बाकू को बना दिया जाता है, क्योंकि सूर्य भी इन सब चीजों के लिए अच्छे तरह से तैयार नहीं थी। और वहीं हम नेमोर को अपने लोगों से बात करते हुए सुनते हैं। वो कह रहा होता है कि अब वकांडा के ऊपर बहुत सारा खतरा आने वाला है और तब उन्हें हमारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है और हम उसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें हराएंगे। इसके बाद हम सूरी को देखते हैं जो नाकिया से मिलने जाती है और वहीं वो भी अपने उस कपड़े को जला देती है जिसे पहनकर उसने अपने भाई टिचाला को आखिरी विदाई दी थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसे सब कुछ भुलाकर वकांडा की देखभाल करनी होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।